महाकाल। आपके फिफ्थ हाउस का आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस क्या है? आपकी इंटेलिजेंस ही है, आपकी बुद्धि है। अगर फिफ्थ हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बैठ जाता है ना, तो आपकी बुद्धि पर आपके व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब आपके व्यक्तित्व पे कौन-कौन से प्लैनेट का इफ़ेक्ट है, उस हिसाब से आपकी बुद्धि होती है। वैसे ही अगर सेकंड लॉर्ड आपकी फिफ्थ हाउस में बैठता है, तो आपका बचपन और संस्कार को भी यह दर्शाता है, तो आपके बचपन में आपको किस तरह के संस्कार मिले। अगर आपको बचपन में बहुत लाड़-प्यार मिलता है ना, तो आप दुनिया को जीवन भर लाड़-प्यार प्यार देते हैं। और अगर आपको बचपन में ही अ, मार-पीट, अवहेलना, ये चीज़ें अगर मिली होती है ना, तो आप वैसे ही बर्ताव जीवन भर दुनिया के साथ करते हैं। और अगर आपका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है ना, तो आपका जीवन भर आपके सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा आपकी बुद्धि पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप अच्छे कंटेंट देखते हैं, तो आपकी बुद्धि उसी हिसाब से हो जाती है, और आप बुरे कंटेंट देखते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी बुद्धि वर्क करती है। और ऐसे फोर्थ लॉर्ड अगर आपके फिफ्थ हाउस में है ना, तो आपका मदरलीहुड का बहुत ज़्यादा आपके बुद्धि पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको घर का वातावरण बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, जहाँ भक्ति भाव चलती हो या फिर मंत्र जाप चलते हो, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बुद्धि पर पड़ता है। वहीं अगर आपके घर में कलह हो रही है और आए दिन कोई बहस और माहौल अच्छा नहीं है घर का, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बुद्धि पर जीवन भर रहता है। ऐसे ही अगर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में ही बैठता है, तो आप जो करोगे ना, आप जो पढ़ोगे वही आप करोगे, मतलब वही उसका ही इफ़ेक्ट आपके लाइफ पर रहेगा जीवन भर। और अगर सिक्स्थ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठता है, तो आपकी बुद्धि सेवा की हो जाएगी। आप एक डॉक्टर के रूप में, एक वकील के रूप में सर्विस दे सकते हैं। और अगर आपका सेवंथ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठता है ना, तो ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि शादी के बाद ये बहुत बदल गया, तो मतलब आप लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अगर वो बुद्धिमान है ना, तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, और अगर वह कला वाला या फिर मतलब अच्छे इंटेंशन वाला नहीं है, तो आपकी उसका उसकी आपकी बुद्धि पर, आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर एट्थ लॉर्ड आपकी फिफ्थ हाउस में बैठता है, तो आपके अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हो, तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपकी बुद्धि पर पड़ता है। और आपके दर्द और पीड़ा ही आपको बढ़ने का कारण बन जाती है। ये सबसे बड़ी मैजिकल हाउस होता है, अगर इस हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है। वहीं अगर नाइन्थ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है ना, तो आपके मेंटोर या आपके गुरु का और वो या आपके पिता का बहुत ज़्यादा आपकी बुद्धि पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वो किस तरह आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से आपकी बुद्धि हो जाती है। अगर टेंथ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठता है ना, तो आपका जो पढ़ रहे हो ना, वही आपका करियर बनाओगे, तो बहुत आगे बढ़ोगे, वही आपको ग्रोथ देगा। और अगर 11th लॉर्ड आपकी फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है, तो आपकी सोसाइटी का मतलब आपके फ्रेंड सर्कल का आपकी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका सर्कल बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत ग्रोथ करा देगा, और आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो आपको का डाउनफॉल ले जाने में भी देर नहीं होगी। इस तरह आपकी बुद्धि हो जाएगी। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठ रहा है, तो आप जीवन में चेंज करते रहेंगे, बदलाव आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा। या फॉरेन कंट्री से आपका कनेक्शन, मतलब वो बुद्धि इस तरह की चलेगी कि आपकी फॉरेन कंट्री से कनेक्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग हाउस के लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच।